जी, अब आते हैं रेकी के ऊपर। रेकी सिखाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उससे मेडिकल प्रॉफिट होता है, ध्यान एकत्रित होता है, ये वो है। बॉस ये सब ध्यान साधना का ही पार्ट है। सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए और आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, आपका पैसा ऐंठने के लिए आपको एक नया नाम से, मतलब ऐसा कहते हैं ना कि भाई वो एक मूवी थी जिसके अंदर बताया गया था, कुछ हेयर ऑयल था जिसने लगाया था तो उनके सब बाल झड़ गए। तो कंपनी ने ये किया कि सेम हेयर ऑयल एक नए नाम के साथ लॉन्च कर दिया, लोगों ने उसको ले भी लिया, यूज़ भी कर लिया। यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। रेकी जो है इट्स लाइक अ हिप्नोटिज़म। हिप्नोटिज़म जो है वो भी मेडिटेशन का ही पार्ट है। हिप्नोटिज़म के अंदर जब आंखें और हमारा दिमाग दोनों जब एक साथ काम करना चालू कर देते और हमारा थर्ड आई, जहाँ ये जो आगे आज्ञा चक्र जो है वो जब एक्टिवेट हो जाता है, तब आप हिप्नोटिज़म प्रॉपर्ली कर सकते हैं। रेकी के अंदर यही चीज़ बताई गई है, सिर्फ और सिर्फ नए नाम के साथ। भाई चूना लगाने का सिस्टम तो इन लोगों से सीखो। मतलब आपसे 20-25 हज़ार रुपये ऐंठ लेंगे और आपको नया नया दुनिया भर का वही ज्ञान आपको देंगे जो पहले ही हमारे ऋषि मुनि, हमारे शास्त्रोकार जो थे, जो फिलोसोफर जो हमें दे चुके हैं। तो ये रेकी वगैरह के अंदर मत पड़िए। अगर आपको सीखना है कुछ मत कीजिए, सुबह 4 बजे उठिए, कोने में बैठ जाइए, मोमबत्ती या मैं कहूँ तो घी का दिया जो होता है उसको जलाइए और ऐसे जगह पे बैठिएगा जहाँ पे हवा का आना जाना ना हो। जितना स्ट्रेटली आप उसकी जो दिए की जो ज्योत होती है उसके ऊपर आप देख सकते हो उतना देखते रहिए। निरंतर आप 30 मिनट 1 घंटा इसका प्रैक्टिस कीजिए। जब प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद एक बात ध्यान रखिएगा, सोने से पहले मटके के अंदर एक पानी भर के रख देना। जब आपका प्रैक्टिस ख़त्म हो जाए और प्रैक्टिस चालू करो, उसके पहले उसी मटके के पानी से अपनी आंखों को साफ़ करना। क्यों कि जब कॉन्स्टेंटली देखते हैं ना तो आपकी आंखों के अंदर आग चालू हो जाती है, आपकी आंखें बहुत गर्म हो जाती हैं। तो आपकी आंखों को ठंडी करने के लिए वो मटके का पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये रेकी वगैरह के चक्कर के अंदर मत घुसिए। कुछ नहीं है, सिर्फ पुराना लेबल उखाड़ के नया लेबल चिपका दिया है और जिसके अंदर आप बेवकूफ़ बन रहे हैं। और ये चीज़ मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, कोई भी गुरु को मेरे सामने ला दो, कोई भी गुरु हो, मैं उसको पछाड़ दूंगा मैं, क्योंकि मैं 1 साल से ये सब चीज़ की प्रैक्टिस किए जा रहा हूँ। कोई नई बात नहीं है मेरे लिए और मैं ये कोई पैसों के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मैं मुझे सिर्फ शिवांग जी ने मुझे बताया कि सर आपका एक्सपीरियंस बहुत रह चुका है और आप जो नॉलेज दे रहे वो अनबीटेबल नॉलेज है, तो आप पब्लिक को भी शेयर कीजिए। इसलिए मैं नॉलेज मेरा शेयर कर रहा हूँ। मैं बाकी मैं नहीं करता शेयर मेरा नॉलेज। अब आते हैं कुंडलिनी शक्ति के ऊपर। बहुत सारी जगह पे बताया होता है कि कुंडलिनी शक्ति, यूट्यूब पे तो स्पेशल है, यूट्यूब पे तो बहुत है कि इतने दिन में आपकी कुंडलिनी शक्ति जागरूक कर देंगे, मैं ये योगी हूँ, वो योगी हूँ, वगैरह वगैरह। सॉरी बॉस, ऑल फेक। कुंडलिनी शक्ति जो है सिर्फ और सिर्फ तपस्या से ही जागरूक हो सकती है। सुन लीजिए दोस्तों, जब कोई इंसान तपस्या करना चालू करता है तभी जाके उसकी कुंडलिनी शक्तियाँ चालू होती है, बाकी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको अपना खाना पीना छोड़ देना पड़ता है। और जब मैं तपस्या चालू करने वाला हूँ तो मेरा फर्स्ट मंथ जो है इसके अंदर 3 दिन में एक बार केथ फ्रूट, एक केथ नाम का फ्रूट आता है, गूगल कर लीजिएगा, वो सिर्फ एक खाने वाला हूँ 3 दिन में एक बार। क्यों कि मुझे मेरी सांसों को एक बार मैंने खींचा तो सबसे पहले मैं मेरे लंग्स के अंदर उसको होल्ड करूँगा, उसके बाद मेरे फेफड़ों के अंदर ले जाऊँगा, सॉरी पेट के अंदर ले जाऊँगा, उसके बाद वापस फेफड़े के अंदर लाऊँगा, फिर छोड़ दूँगा मैं। तो इससे क्या होता है कि जब मेरी सांसों को मैं रोकता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा कभी कि आप अपनी सांसों को खींचिए और सबसे पहले अपने फेफड़ों में दबा दीजिए, फिर आप पेट पे ले जाइए, फिर आप वापस फेफड़ों में ले आइए, तो आपका नीचे का जो मूलाधार चक्र है ना उसके ऊपर प्रेशर जाएगा। मूलाधार चक्र जो है उसको सबसे पहले एक्टिवेट करना पड़ता है। जब आप ध्यान साधना करते हैं तो ये साले बेकार लोग कहते हैं कि यहाँ पे अपनी दोनों आँखों को आंखें बंद करके यहाँ पे लाओ, यहाँ पे लाओ। अरे यार, सबसे पहले थर्ड आई अगर आपने एक्टिवेट कर लिया तो यहाँ का ब्रह्म चक्र कैसे एक्टिवेट होगा और मूलाधार चक्र कहाँ से एक्टिवेट होगा भाई? सबसे पहले मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करो, देन आफ्टर बाकी के 7 चक्रों के ऊपर जाओ। क्योंकि जब चक्रों का एक्टिवेशन, एक मिनट, बहुत पेन हो रहा है इसलिए थोड़ा सब्र कीजिएगा। चक्रों का एक्टिवेशन का पॉलिसी ऐसा है
कि हमारी जो यहाँ पे पीछे जो स्पाइनल कोर है वहाँ पे 3 नाड़ियाँ हैं, ठीक है। ऑब्वियसली सबको नाम पता ही होता है। अब वो 3 नाड़ी के अंदर एक साथ जब हमारा सीमेन और वायु जब एक साथ जब घुसती है और फिर एक साथ ऊपर आती है, फिर वापस डिवाइड होकर नीचे जाती है, साइकिल जैसे चेन चलती है तो टायर चलता है, वैसे ही ये जो है दोनों चेन है जिसके कारण वो टायर चलता है और हमारे जो 7 चक्र जो है वो एक्टिवेट होते हैं, तब जाके एक्टिवेट होते हैं, बाकी एक्टिवेट नहीं होते। अब तपस्या के कारण ही क्यों एक्टिवेट होता है? आप खाना खाओ, ठीक है, उसके बाद ट्राई करो कि आप कितनी देर तक आप अपने सांसों को रोक सकते हो और कितनी सांस आप ले पाते हो, ठीक है, ट्राई कर लेना। नहीं कर पाओगे ज़्यादा देर, पानी पियोगे ना उसके बाद भी नहीं हो पाएगा आपसे, ये गारंटी है मेरी। तो आपको कोई बताता है कि मैं आपका बस यहाँ पे टच करूँगा, आपका 7 चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, मैं आपको सिखाऊंगा 21 दिन के अंदर आपका 1 चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, मैं ये ज्योतिष हूँ, वो ज्योतिष हूँ, ये योगी हूँ, वो योगी हूँ, सब बेकार बातें हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे उनका खुद का एक्टिवेट नहीं होता है यार। जो इंसान का अगर बॉडी का 1 चक्र भी एक्टिवेट हो जाए ना, समझ लो कि मेरा 3rd आई मेरा एक्टिवेट है, और आप सिर्फ मेरे सामने देखोगे ना और मैं आपको जो बोलूँगा ना वो आप करोगे, बिकॉज दैट्स कॉल्ड वन काइंड ऑफ हिप्नोटिज्म। आप जो पहले के ज़माने के अंदर जो आश्रम में रहने वाले जो ऋषि मुनि थे और जो उनके विद्यार्थी थे, जब ऋषि मुनि उनके विद्यार्थी को जो सिखाते थे, तो एक पन्ना अगर है तो एक पन्ना उन्होंने एक बार देख लिया और पढ़ लिया ना, तो आप आधी रात को ही पूछोगे ना कोई सवाल, तो वो है ना पेपर पेज नंबर के साथ बताएगा कि ये पेज नंबर पे ये लाइन पे ये आंसर लिखा हुआ है, क्योंकि 3rd आई जो है इसने एक बार फ़ोटो कैप्चर कर लिया, जिसे फ़ोटो मेमोरी कहते हैं, सेम एज वेल एज फ़ोटो मेमोरी हो जाता है उनका। अब किसी के ऊपर बिलीव मत करना कि भाई मैं चक्र एक्टिवेट करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, कुछ नहीं करवाने वाले हो, क्योंकि उनका खुद का एक्टिवेट नहीं है यार। अब हम आते हैं पूजा के ऊपर, पूजा हवन इत्यादि। अब मैं एक फैक्ट बताता हूँ मैं कि बहुत सारे यज्ञ के जो मंत्र है, पूजा के मंत्र है, वो शायद कौन सा युग था, त्रेता युग या द्वापर युग के अंदर ऋषि मुनियों ने बहुत सारे मंत्र जो है वो हमारे शास्त्र में से हटा दिए थे, क्योंकि उनको पता था कि कलयुग के अंदर अगर ये मंत्र इंसानों के हाथ लग गए तो वो दैवी शक्तियों का दुरुपयोग करना चालू कर देगा। वरना पहले ऐसा था कि जब यज्ञ किया जाता था और जो भी देवी देवता का यज्ञ किया जाता था, तो वो देवी देवता को वहाँ पे उसका फल लेने के लिए वहाँ पे खुद आना ही पड़ता था। देवी देवता वहाँ पे खुद हाजिर हो जाते थे, दर्शन भी देते थे, वरदान भी देते थे, आशीर्वाद भी देते थे। लेकिन आज आप चाहे कितने भी यज्ञ करवा लो, पूजा करवा लो, लेकिन देवी देवता नहीं आएंगे। बहुत सारे ऐसे पंडित हैं तो मैंने देखा हुआ है, जब वो होम का सामान जो होता है अंदर डालने के लिए आपको बोला जाता है कि जब ओम बोलूँ तब आपको इसके अंदर हवन अग्नि के अंदर आपको इसको ओम करना है। अब वो लोग क्या करते हैं कि जो मसाला उन्होंने तैयार किया होता है, तल वगैरह जो भी होता है, इसके अंदर थोड़ा सा पोटास होता है ना, वो अंदर मिक्स कर देते हैं, ताकि जब आप होम करोगे ना तो एकदम जो हवन की अग्नि जो है भड़केगी। आपको ये लगेगा वाह वाह पंडित जी के मंत्रोच्चार देखो, अग्नि जो है भड़क रही है, भड़क नहीं रही है, ऊपर से आपका हवन बर्बाद कर रही है। दिस इज़ फैक्ट। उसके अंदर सिर्फ पोटास थोड़ा सा डाल दोगे ना, एक इतना भी पोटास अंदर आग में गया तो ऐसा ब्लास्ट जैसा हो जाएगा वो। दिस इज वेरी कॉमन थिंग, इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, वरना बहुत सारे पंडित लोग हैं ना मेरी बैंड बजाने के लिए बैठ जाएंगे। सो अब आते हम पूजा के ऊपर, लेकिन पूजा चालू करने से पहले यहाँ पे वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूँ मैं। लेकिन हाँ, कुछ पंडित है जो प्रॉपरली पूजा वगैरह करवाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ मंत्र जो है वो गायब हो चुके हैं, जिसके कारण आपको देवता की प्राप्ति नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ हाँ ये है कि आपको फल मिलेगा वो चीज़ का, लेकिन देवता की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।